रेखा गुप्ता को उल्टा सीधा बोलने लगा या गाली गलौज करने लगा। साथ ही साथ उसने गाली गलौज करते करते उनको एक थप्पड़ भी मार दिया। दोनों के बीच ये जद्दोजहद लगभग 80 सेकंड तक चली, मतलब 1 मिनट 20 सेकंड तक ये घटना घटती रही। और कमाल की बात यह है कि उनकी सिक्योरिटी पता नहीं क्या करती रही। हालांकि ये दिल्ली में मुख्यमंत्रियों पर हमला होने की कोई नई घटना नहीं है, इससे पहले भी केजरीवाल पर कई बार हमले हुए हैं। रेखा गुप्ता के निज निवास शालीमार बाग में जो उनका खुद का घर है, वहाँ भी उसने रेकी की है। आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी जनसंपर्क करते हैं, तो उनके साथ जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं वो काफ़ी अलर्ट होते हैं। अब गुंडों और अपराधियों के इतने हौसले बुलंद हो गए हैं कि वो सीएम तक को नहीं छोड़ रहे हैं, तो आम आदमी की औकात क्या है। राम भरोसे चल रहा है ये सब कानून व्यवस्था दिल्ली की। नमस्कार मित्रों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कुशल मंगल से होगे। आज दिल्ली में एक बहुत बड़ी घटना घटी है, जिसमें दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला हुआ है। ये हमला तब हुआ जब वो जनसंपर्क कर रही थी अपने ऑफिस के बाहर। जब वो जनसंपर्क कर रही थी, उसी समय एक शख्स के पास वो पहुंची, तो उस शख्स ने उनको कुछ कागज़ दिए। कागज़ देने के बाद वो रेखा गुप्ता को उल्टा सीधा बोलने लगा या गाली गलौज करने लगा। साथ ही साथ उसने गाली गलौज करते करते उनको एक थप्पड़ भी मार दिया। थप्पड़ मारा, उसके बाद उनके बाल पकड़ के नोचने लगा। बाल पकड़ के नोचे और उनको धक्का भी दिया। दोनों के बीच ये जद्दोजहद लगभग 80 सेकंड तक चली, मतलब 1 मिनट 20 सेकंड तक ये घटना घटती रही। और कमाल की बात यह है कि उनकी सिक्योरिटी पता नहीं क्या करती रही। किसी भी बीबीआई पर कोई अटैक या हमला होता है तो विदिन सेकंड उनके जो सिक्योरिटी होते हैं, जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, जो सिक्योरिटी ऑफिसर होते हैं, सेकंडों में उस हमलावर को रोकते हैं, पकड़ते हैं। लेकिन रेखा गुप्ता के साथ ऐसा नहीं हुआ। वो हमलावर उन पर हमला करता रहा लगभग 80 सेकंड कम नहीं होती। 80 सेकंड में आदमी की जान भी ले सकता है कोई शख्स। 80 सेकंड तक उन पर हमला होता रहा, हाथापाई होती रही। और उनके जो सिक्योरिटी वाले थे, पता नहीं कहाँ कौन सी दुनिया में बैठे थे। ये बहुत ही गंभीर मामला है कि प्रदेश की मुख्यमंत्री के ऊपर इतना बड़ा हमला हो गया, वो भी इतनी देर तक हुआ है। हालांकि ये दिल्ली में मुख्यमंत्रियों पर हमला होने की कोई नई घटना नहीं है, इससे पहले भी केजरीवाल पर कई बार हमले हुए हैं। उन पर तो ये आरोप लगता आ रहा था कि केजरीवाल स्वयं अपने ऊपर हमला करा रहे हैं। लेकिन ये शख्स जिसने रेखा गुप्ता पर हमला किया, वो कौन है? अब उसकी छानबीन चल रही है। उस व्यक्ति को पकड़ लिया गया है। पकड़ने के बाद उसके साथ पूछताछ हो रही है। जो हमलावर पकड़ा गया उसका नाम राजेश कुमार खिमजी है और ये राजकोट गुजरात का रहने वाला है। अभी समझने वाली बात यह है कि ये बंदा गुजरात से दिल्ली की मुख्यमंत्री पर हमला करने आया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उसकी जब जांच पड़ताल की गई तो उसने रेखा गुप्ता के निज निवास शालीमार बाग में जो उनका खुद का घर है, वहाँ भी उसने रेकी की है। 2 दिन पहले शालीमार बाग में जो इनका घर है, वहाँ पे जाके उसने रेकी की है, पूरी पूछताछ की, जानकारी ली, वीडियोग्राफी भी की है। ठीक है। उसके बाद ये सीएमओ आवास आया, जनसंपर्क में शामिल हुआ और वहाँ जाके उसने ये हमला किया। ये घटना बड़ी निंदनीय है। साथ ही साथ जो दिल्ली पुलिस है, इस पर भी सवाल उठ रहे हैं और उठने चाहिए। जितने भी ऑफिसर उनकी सिक्योरिटी में थे, उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि तुम जिसकी सिक्योरिटी में लगे हो, अगर उसको कोई छू भी लेना तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी होती है। यहाँ छूना छोड़ो, थप्पड़ भी मारा, बाल भी खींचे, धक्का भी दिया, हाथापाई भी हुई, वो भी 1 मिनट 20 सेकंड तक ये सब हुआ, ये ड्रामा चला। आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी जनसंपर्क करते हैं, तो उनके साथ जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं वो काफ़ी अलर्ट होते हैं। किसी भी व्यक्ति को उनके पास जाने की इजाज़त नहीं होती है। जो भी आपकी समस्या है, आप बैठे बैठे कुर्सी पे बोलिए, पेपर दीजिए। ठीक है। आपको अधिकार नहीं है, राइट नहीं है कि आप सीएम से खड़े होकर बातचीत करो। आपकी समस्या सुनी जाएगी। और इसमें कोई ईगो वाली बात नहीं है। ये सिक्योरिटी का मामला होता है कि वो एक वीवीआईपी पर्सन है, देश का, प्रदेश का मुखिया है। अगर उसके ऊपर कोई आँच आती है, हमला होता है, तो इसका पूरे प्रदेश पर फ़र्क पड़ता है, पूरे प्रदेश की सिक्योरिटी पर फ़र्क पड़ता है। और दिल्ली का तो भाई
हाल ही बेहाल है। सड़कों पे आए दिन गुंडागर्दी होती रहती है, लूटपाट होती रहती है। दिल्ली पुलिस इस समय हिंदुस्तान की सबसे नाकारा पुलिस बन के रह गई है। मोबाइल स्नैचिंग, पिक पॉकेट, ठीक है, गुंडागर्दी, छीना झपटी, ये सब दिल्ली में होते हैं। और दिल्ली की पुलिस पता नहीं कहाँ कौन सी दुनिया में रहती है। बड़ा गंभीर मामला है, इस पर विचार विमर्श करना चाहिए। लोगों को भी सोचना चाहिए कि दिल्ली की सिक्योरिटी गृह मंत्रालय के हाथ में है, तो गृह मंत्रालय इन अधिकारियों पर एक्शन क्यों नहीं ले रहा है। जो सीपी है दिल्ली के, उनको बैठाकर उनसे सख्त से सख्त लहजे में बातचीत करनी चाहिए कि भाई आपके रहते हुए ये सब क्यों हो रहा है, दिल्ली का माहौल क्यों ख़राब कर रखा है। अब गुंडों और अपराधियों के इतने हौसले बुलंद हो गए हैं कि वो सीएम तक को नहीं छोड़ रहे हैं, तो आम आदमी की औकात क्या है। राम भरोसे चल रहा है ये सब कानून व्यवस्था दिल्ली की। तो दिल्ली वालों, आप अपनी सिक्योरिटी खुद करो। पुलिस वालों से आपको वो सिक्योरिटी नहीं मिलने वाली जिसकी उम्मीद की जाती है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।